प्यारे साथियों, जब भी आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन मिल जाए और कहे कि जीरो की संख्या ज्ञात करिए तो आप लोग हल कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 में जीरो की संख्या क्या है, तो हल कैसे करेंगे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, जीरो ज्ञात करने के लिए दो चीज़ों का होना जरूरी है। दो चीज़ें कौन है, वो दो अंक हैं, 2 और 5 का होना जरूरी है। अगर 2 और 5 नहीं मिलेंगे तो जीरो नहीं बनेगा। देखिए अभी से हल कैसे करेंगे। 3 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 है, इसमें कहीं पर 5 है नहीं है, कहीं पर 2 है नहीं है, तो इसमें जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी। जीरो की संख्या जो होगी वह जीरो ही होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू। जय हिंद प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन मिल जाए तो हल करना हो तो आप लोग कैसे हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 200 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर जीरो की संख्या पूछिए। तो देखिए सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, जीरो किन संख्याओं के मिलने से बनता है। तो जीरो जो होता है वह 2 और 5 के गुणा करने पर जीरो प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए 200 और 100 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या पूछा है, तो आप लोग याद रखिएगा 200 में हम किससे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर एक बार जाएगी भाग। अब इन तीनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। फिर देखिए क्या करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद 100 है तो 100 को लिखकर 5 से फिर भाग करिएगा, तो 5 से भाग करेंगे हम लोग तो 20। फिर उसके बाद 4 हो जाएगा। अब क्या करिएगा, भाग नहीं जाएगी तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 24। अब देखिए याद रखिए जीरो की संख्या पूछा है इसमें, तो यहाँ पर देखिए साइन किसका है, यहाँ पर साइन जो है ये प्लस का है। तो प्लस का है तो प्लस का जब रहेगा या फिर माइनस का साइन रहेगा तो सबसे छोटी वाली संख्या हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 24 इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 24 इसका राइट आंसर होगा। इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अब देखिए कन्फ्यूजन एक बना रहेगा आप लोगों के लिए कि अगर यहाँ पर प्लस है माइनस है तो छोटी संख्या लेंगे, अगर गुणा हो जाएगा तो क्या करेंगे। क्वेश्चन मिल जाए तो इस तरह के क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 75 फैक्टोरियल इंटू 35 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या कितनी है। जीरो की संख्या पूछा है तो जीरो किन संख्याओं से मिलकर बनता है। तो याद रखिएगा जीरो जो है 2 और 5 के गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए 75 में और 35 में जीरो की संख्या पूछा है, तो क्या करिएगा, जीरो की संख्या पूछा है तो 75 में आप लोग क्या करिएगा, 5 से भाग करिएगा। जब भी जीरो की संख्या पूछेगा तो 5 से भाग करिएगा। 5 से भाग करेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 से भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 75 का काम खत्म। फिर 35 को चेक करिएगा। 35 को हम लोग देखेंगे हम लोग, तो 35 में 5 से भाग करेंगे 7 होगा। फिर उसके बाद एक बार भाग जाएगी। अब क्या करिएगा, इसको जोड़िएगा तो 15 3 18 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको जोड़ेंगे 7 1 8 हो जाएगा। अब क्या करिएगा, यहाँ पर देखिए साइन किसका है, यहाँ पर साइन जो है ये गुणे का है, यानी मल्टीपल का है। तो आप लोग क्या करिएगा, इस 18 और 8 को जोड़ दीजिएगा। 18 और 8 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 26। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जीरो की संख्या ज्ञात करना होगा तो 26 हमारा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ साथियों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। करा कि 2 की पावर 129 इंटू 5 की पावर 227 इंटू 6 की पावर 10 में शून्यों की संख्या यानी जीरो की संख्या पूछा है, तो कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन यूपीएससी 2011 का है। तो देखिए हल करने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 129 को लिखेंगे, 2 की पावर 129 इंटू 5 की पावर 217 इंटू 6 को हम लोग 6 की पावर 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब इसकी भी पावर 10 हो जाएगी और इसकी भी पावर 10 हो जाएगी। अब देखिए शून्य किन दो संख्याओं से मिलकर बनता है, तो 2 और 5 का होना शून्य के लिए जरूरी है। तो देखिए 2 को हम 2 में जोड़ देंगे तो 2 की पावर 129, 2 की पावर 10 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 139 हो जाएगा। फिर इंटू 5 की पावर यहाँ पर कितना है, तो 5 की पावर कितना है, 217 है। तो 217, 5 की पावर कितना, 217 हो जाएगा। अब 3 से कोई शून्य नहीं बनेगा, तो याद रखिएगा जो सबसे छोटी संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा, यानी जिसकी घात सबसे कम होगी वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जीरो की संख्या जो होगी, जीरो की संख्या 139 हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ साथियों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी और मिलेंगे